को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। जंप करके अंदर आ गए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। संसद की सुरक्षा में सेंध से शुरू हुआ विपक्षी सांसदों के निलंबन का संग्राम अब सदन से निकलकर सड़क तक आ चुका है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। धनखड़ जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि संविधान खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। वहीं बीजेपी के जाट कार्ड पर खड़गे भी दलित दाव चलने से नहीं चूके। अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको। और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ तो संसद की लड़ाई अब सड़क पर आ गई। विपक्षी इंडिया के इस जमावड़े में राहुल गांधी ने भी संसद की सुरक्षा का सवाल उठाते हुए मिमिक्री को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के जवाब पर अड़ा था। इसी घमासान में घटे मिमिक्री और असंसदीय घटनाक्रम में संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के करीब 146 सांसद निलंबित हो गए। ये सबसे ज्यादा निलंबन का भी एक रिकॉर्ड है। इसके विरोध में विपक्षी दलों ने सभी जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया था। इसी सिलसिले में लखनऊ से लेकर तमाम शहरों में सड़कों पर उतरे सपाई। तो जितने बड़े पैमाने पर संसद सदस्यों का निलंबन किया गया वो अलोकतांत्रिक तो था ही, और इस उद्देश्य से किया गया कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो सेंध लगा है, उसके असली दोषी जो बीजेपी का एमपी है उसका नाम कहीं सामने ना आने पाए। एनडीए बनाम इंडिया की इस बिसात पर अब वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो रहा है। बीजेपी ने विपक्ष पर संसद सत्र बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सब विपक्ष की साजिश है। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक है। उनका आचरण लोकसभा के अंदर हो या सदन के बाहर हो, ये शर्मसार करने वाला है। राहुल गांधी जी ने जो किया देश उनको माफ नहीं करेगा। अगर कोई सांसद कुकृत्य कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए था। बहरहाल लोकसभा चुनाव की दहलीज पर अब सरकार और विपक्ष का दंगल सजा है। जाति से लेकर जज्बातों तक हर जोर लगाया जा रहा है। वहीं संसद से इतर सड़क वाले सियासी गदर पर सवाल ये कि क्या सड़क का ये घमासान जिताएगा 2024 का इम्तिहान।